मैं जीवाजी वेदशाला हूं, काल गणना का केंद्र। उज्जैन मेरा जन्म स्थल है, वो उज्जैन जिसके संरक्षक स्वयं महाकाल हैं। मैंने पिछले 300 सालों से भी अधिक समय में काल यानी समय के अलग अलग रंग को देखा है। मैं साक्षी हूं धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, योग, वेदांत, आयुर्वेद और ज्योतिष की इस महान नगरी के हर दौर का। लेकिन समय तो मुझसे पहले भी गतिशील था। उज्जैन सिर्फ एक नगरी नहीं, जीवंत इतिहास है। क्षिप्रा के तट पर बसी इस नगरी को कभी अवंतिका कहा गया, तो कभी विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्णश्रृंगा, तो कभी अमरावती। कभी यहां सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि कालिदास जैसा महान रचनाकार था, तो कभी वराह मिहिर यहां ज्योतिष के गूढ़ सिद्धांतों की खोज कर रहे थे। कभी सांदीपनी आश्रम में स्वयं श्री कृष्ण अध्ययन कर रहे थे, तो कभी वीर मत्स्येंद्रनाथ योग की धुनी रमा रहे थे। काल के साथ सब कुछ बदलता है। उज्जैन भी बदला, लेकिन नहीं बदला तो उज्जैन के क्षिप्रा और उज्जैन के महाकाल। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। उज्जैन का ये शांत क्षिप्रा तट हर 12 साल में साक्षी बनता है विश्व के सबसे बड़े उत्सव में से एक सिंहस्थ का। हर 12 साल में जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं, तो यहां जुटते हैं लाखों श्रद्धालु। क्षिप्रा की अमृत धारा में स्नान के साथ सिंहस्थ महापर्व मनाने। उज्जैनी के कुंभ पर्व को अन्य पर्वों से अधिक महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसमें सिंहस्थ भी समाहित है। सिंहस्थ महात्म्य में उज्जैनी में सिंहस्थ पर्व होने के लिए 10 योगों का होना अत्यावश्यक माना गया है। वे योग हैं वैशाख मास, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, मेष राशि पर सूर्य, सिंह राशि पर बृहस्पति, तुला राशि पर चंद्र, स्वाति नक्षत्र, व्यतिपात, सोमवार एवं उज्जैनी की भूमि। आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना के इस महापर्व की नगरी उज्जैन में मैं यानी जीवाजी वेदशाला आज भी उस पुरातन ऊर्जा को महसूस करता हूं। इन्हीं गलियों में कभी विक्रमादित्य के 9 रत्न घूमा करते होंगे। कालिदास ने यहीं कहीं अमर काव्यों की रचना की होगी। वराह मिहिर ने यहीं कहीं खगोल शास्त्र के जटिल सिद्धांतों की गुत्थी सुलझाई होगी। वाह, क्या समय रहा होगा वो भी। इतिहास के बाद अब बातें करते हैं उज्जैन के भूगोल की। उज्जैन का भूगोल भी इसके इतिहास की तरह विशिष्ट है। कर्क रेखा पर इसकी उपस्थिति इसे खगोल शास्त्र और काल गणना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बनाती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक और पृथ्वी की उत्तरी छोर की अक्षांश रेखा है, जिसका अध्ययन सूर्य की गति पता करने के लिए किया जाता रहा है। जून में कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, जिससे अधिक गर्मी महसूस की जाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इस कारण कुछ देर के लिए परछाई नहीं दिखती, यानी उज्जैन में कुछ क्षणों के लिए साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। लेकिन उज्जैन का साथ नहीं छोड़ता इसका सुनहरा अतीत। मैं जीवाजी वेदशाला सौभाग्यशाली हूं जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी 5 वेदशालाओं के निर्माण में से एक के लिए उज्जैन को चुना। और चुनते भी क्यों नहीं, उज्जैन की कर्क रेखा पर विशिष्ट भौगोलिक स्थिति मेरे निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थी।
मैं उज्जैन के दक्षिण में क्षिप्रा नदी के दक्षिण तट के उन्नत भूभाग पर स्थित हूं। कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। यलंकोज्जयिनी पुरोपरि कुरुक्षेत्रादि देशान स्पृशन सुंत्रमित्र गतम धुवैर्निगदिता समध्य रेशा भुवः। राजस्थान के नगर आमेर के शासक सवाई जयसिंह 18वीं शताब्दी के महान व्यक्तित्व थे। सन 1727 में आमेर से दक्षिण 6 मील दूर एक बेहद सुंदर, सुव्यवस्थित, सुविधापूर्ण और शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर आकल्पित नया शहर सवाई जयनगर यानी जयपुर बसाने वाले नगर नियोजक के बतौर उनकी ख्याति भारतीय इतिहास में अमर है। काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में अतुलनीय और अपने समय की सर्वाधिक सटीक गणनाओं के लिए जानी गई वेधशालाओं के निर्माता सवाई जयसिंह एक नीति कुशल महाराजा और वीर सेनापति ही नहीं, जाने माने खगोल वैज्ञानिक और विद्या व्यसनी विद्वान भी थे। उनकी परिकल्पना का साकार स्वरूप हूं मैं। ये हैं मेरे 5 रत्न जो 300 साल से भी ज्यादा समय से खगोल शास्त्र में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। इन्हें देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। उज्जैन की जीवाजी वेधशाला का ये सूर्य यंत्र, जिसे सम्राट यंत्र भी कहते हैं, आकाश में सूर्य की चाल से दीवार पर पड़ने वाली छाया जिस निशान तक पहुंचती है, उससे हम उज्जैन का स्पष्ट स्थानीय समय जान सकते हैं। यंत्र के पूर्व और पश्चिम में लगी सारिणी में लिखे अनुसार मिनट स्पष्ट समय में जोड़ने से भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात होता है। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के समय के खगोलविदों और ज्योतिषियों ने सूर्य की मदद से सही समय का पता लगाने के लिए इस अद्भुत वैज्ञानिक यंत्र का निर्माण किया और यह यंत्र अभी भी सक्रिय उपयोग में है। आज भी आप इस सौर घड़ी पर 20 सेकंड की सटीकता के साथ समय देख सकते हैं। उज्जैन की जीवाजी वेधशाला का यह नाड़ी वाला यंत्र इस तथ्य का प्रतीक है कि मानव दृष्टि समय को पार कर सकती है। आकाशीय भूमध्य रेखा की धरातल पर बने इस यंत्र के 2 भाग हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इससे हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी। 6 माह यानी 22 मार्च से 22 सितंबर तक जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो इस यंत्र का उत्तरी भाग प्रकाशित रहता है और बाकी 6 महीने यानी 24 सितंबर से 20 मार्च तक जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तो इस यंत्र का दक्षिणी भाग प्रकाशित रहता है। इन दोनों भागों के बीच में पृथ्वी की धुरी के समांतर लगी कीलों की छाया से उज्जैन का स्पष्ट समय ज्ञात होता है। नाड़ी वलय यंत्र यह पता लगाने में भी मदद करता है कि कौन सा ग्रह या नक्षत्र वर्तमान समय में उत्तरी भाग में है और कौन सा दक्षिणी भाग में। यदि कोई ग्रह यंत्र के उत्तरी भाग के गोल किनारे से दिखाई देता है तो इसे उत्तरी गोलार्ध में माना जाता है, अन्यथा ग्रह को दक्षिणी गोलार्ध में माना जाता है। चौंकिए मत, यह यंत्र अभी भी पूरी तरह से सटीक काम करता है। कई साल पहले जब हमारे पास उन्नत साधन नहीं थे तब भी भित्ति यंत्र जैसा एक वैज्ञानिक यंत्र उज्जैन की जीवाजी वेधशाला में बनाया गया जो जटिल गणना को भी बड़े सरल तरीके से करने में सक्षम है। भित्ति यंत्र के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों के नतांश यानी अपने सिरे के ऊपरी बिंदु से दूरी उस समय ज्ञात किए जाते हैं जब वे उत्तर दक्षिण गोल रेखा को पार करते हैं। यही समय उनका मध्याह्न कहा जाता है। यंत्र के ऊपरी सिरे पर डोरे से लगी हुई 2 कीलें हैं जिनमें डोरे बंधे हुए हैं। जिस ग्रह अथवा नक्षत्र को देखना हो वह यदि पूर्व पश्चिम बिंदु तथा ख मध्य को मिलाने वाले गोल रेखा से दक्षिण भाग में हो तो दक्षिण की तथा उत्तर भाग में हो तो उत्तर की कील का प्रयोग किया जाता है। भित्ति यंत्र का उपयोग करने के लिए आपको अपनी नजर को डोरे पर रखना होगा और आकाशीय पिंड के पारगमन के समय इसे आगे या पीछे की ओर ले जाना होगा। जब ग्रह नक्षत्र
उत्तरी या दक्षिणी गोल रेखा को पार करें तो डोरे को अपनी आंख के साथ दीवार पर ऐसी जगह कीजिए जिससे पार जाने वाला ग्रह या नक्षत्र कीले की छाया की सीध में दिखाई दे। सफेद गोल पट्टी पर डोरे के स्पर्श पर अंकित अंक ही है उस ग्रह का नतांश। ये जटिल उपकरण विज्ञान का आविष्कार है, लेकिन इसको कार्य करते देखना किसी कला के दर्शन से कम नहीं। जीवाजी वेधशाला में 5 यंत्र हैं। वैसे तो पांचों यंत्र अत्यंत उन्नत और सटीक हैं, लेकिन दिगंश यंत्र से जिस प्रकार की गणना होती है उसे देखकर आश्चर्य होता है कि 300 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट और टेलीस्कोप के मानव कल्पना कितना अद्भुत आविष्कार कर सकती है। दिगंश यंत्र के माध्यम से सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्रों के एल्टीट्यूड यानी उन्नतांश या क्षितिज से ऊंचाई और एजिमत यानी दिगंश या पूरब पश्चिम दिशा के बिंदु से क्षितिज वृत्त में गुणात्मक दूरी ज्ञात की जा सकती है। इस यंत्र के बीच में गोल चबूतरे पर लगे लोहे के दंड में तुरीय यंत्र लगाने पर ग्रह नक्षत्रों के उन्नतांश और दिगंश यानी एल्टीट्यूड और एजिमत की सटीक गणना की जा सकती है। आइए इसकी कार्य प्रणाली समझते हैं। तुरीय यंत्र को इस प्रकार स्थिर कीजिए कि उसमें बने 2 छेद तथा ग्रह अथवा नक्षत्र का केंद्र अपनी आंख में एक सीध में हो। दंड के सिरे पर लगे चक्र पर तुरीय यंत्र की घूमने वाली सुई दिगंश यानी एजिमत बतलाती है। तुरीय यंत्र पर लटकता हुआ डोरा यंत्र के किनारे पर जिस जगह होगा वहां के अंक हैं उस ग्रह के उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड। वैसे तो अनंत अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्य अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन जिस तरह मनुष्य के जिज्ञासु दिमाग ने आज से 300 साल पहले दिगंश यंत्र जैसे उन्नत यंत्र का निर्माण किया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मनुष्य अंतरिक्ष में अपनी विजय पताका फहराएगा और तब जीवाजी वेधशाला का ये दिगंश यंत्र इतिहास में उसकी शुरुआत के लिए जाना जाएगा। दशकों से विद्यार्थी, अनुसंधानकर्ता और जिज्ञासु यहां आते रहे हैं और यहां के यंत्रों के माध्यम से अपने ज्ञान में एक नया अध्याय जोड़कर चले जाते हैं। इस शंकु यंत्र ने अभी तक लाखों लोगों की जिज्ञासा को शांत किया है और आज भी अविचल खड़ा अतीत के गौरव से भविष्य को आलोकित कर रहा है। इस शंकु यंत्र से सूर्य के उत्तरायण अथवा दक्षिणायन होने की स्थिति ज्ञात होती है। इस यंत्र के मध्य में एक शंकु लगा हुआ है जिसकी छाया उस पर बनी 7 रेखाओं पर पड़ती है। यह रेखाएं 12 राशियों को प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं पर पड़ने वाली शंकु की छाया से 22 दिसंबर वर्ष के सबसे छोटे दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर दिन रात बराबर और 21 या 22 जून को वर्ष के सबसे बड़े दिन का पता चलता है। शंकु की छाया के माध्यम से कोई भी सूर्य के कोण की ऊंचाई और जेनिथ डिस्टेंस निर्धारित कर सकता है। इतना ही नहीं, शंकु यंत्र के माध्यम से सौर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरायण, दक्षिणायन और 12 राशियों में सूर्य की स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। कहने को जीवाजी वेधशाला के ये यंत्र निर्जीव हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये चुपचाप कितनी बातें बोल जाते हैं। कहते हैं दूसरे विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल दिया और साथ ही इस समय ने बदल दिया हमारे देश में समय को मापने का तरीका। विश्व युद्ध की अराजकता के कारण तत्कालीन एस्ट्रोनॉमिकल एफेमेरिस ऑफ जियोसेंट्रिक प्लेसेस ऑफ प्लैनेट्स को आकाशीय और समुद्री गणना पर आधारित पंचांग प्राप्त होने में असुविधा होने लगी। हमने इस आपदा को अवसर में बदला और 1942 में शुभारंभ हुआ सायन पद्धति पर आधारित जीवाजी पंचांग का। उस समय से लेकर आज तक जीवाजी पंचांग खगोल शास्त्र के वैज्ञानिकों, अध्येताओं, विद्यार्थियों, ज्योतिषियों और पंचांग प्रकाशकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
कर्क रेखा पर स्थित पवित्र और आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में स्थित होने के कारण जीवाजी ऑब्जर्वेटरी की भौगोलिक स्थिति और साथ ही ऑब्जर्वेटरी के उन्नत यंत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान इस पंचांग की गणना को पूरे विश्व में सबसे अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। जीवाजी पंचांग में पूरे साल के सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्रहण, ग्रहों के झुकाव और डिग्री के साथ साथ राशि चक्रों में चंद्रमा के प्रवेश के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। टेलीस्कोप से ग्रहों, नक्षत्रों के निकट दर्शन हो या प्लैनेटोरियम, मेरे पास पर्यटकों के लिए बहुत सारे आकर्षण हैं। उज्जैन में घूमने जाने के लिए इतना कुछ है कि यहाँ आकर जीवन को एक समृद्ध अनुभव होता है। मैं जीवाजी वेधशाला आपको उज्जैन आमंत्रित करता हूँ। आइए उज्जैन स्वयं को खोजने, आइए उज्जैन अपनी महान विरासत के दर्शन के लिए, आइए उज्जैन इतिहास से मुलाकात के लिए, आइए उज्जैन अपने धार्मिक चेतना को आधार देने के लिए, आइए उज्जैन अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को विस्तार देने के लिए, आइए उज्जैन मुझसे मिलने के लिए।